कितनी सच बात है ना दोस्तों। हर कोशिश में हमें भले ही कामयाबी ना मिले, लेकिन हम उसके लिए कोशिश ही ना करें, ये तो बहुत ही गलत होगा। हम कोशिश करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी आपको सुना रही हूँ, जिससे कि इस कहानी से बहुत ही अच्छा सबक मिला और ये कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। एक राजा होता है, उसको उपहार में दो ईगल किसी ने उपहार में दिए होते हैं। और राजा पशु पक्षियों का बहुत ही शौकीन होता है। उसको बहुत ही अच्छे उनको खेलना, उनके साथ खिलाना बहुत ही पसंद था। उसके यहाँ जो राजा का जो बाग भी था, उसमें बहुत सारे ढेरों पशु पक्षी, बहुत अच्छे अच्छे जानवर भी थे, बहुत ही अच्छी ब्रीड के। और जो पक्षी थे वो भी तरह तरह के, तोता, मैना, बाज, सब ये सब बहुत तरह के पक्षी भी थे। तो ये जो दो ईगल मिले राजा को, जो बाज मिले, वो इसको बहुत ही पसंद आए। और इतना उसको पसंद तो था ही, पक्षी पसंद थे ही, तो इसने उन बाज को जो है बहुत अच्छे से रखा। और जब रखा तो उसके बाद उसमें से एक बाज तो खूब उड़ता इधर उधर उड़ता फिरता रहता, इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़। लेकिन एक और जो ईगल, दूसरा जो बाज था, वो बिल्कुल एक पेड़ की शाखा टहनी पकड़कर ही बैठा रहता। वो कहीं भी नहीं जाता, ना इधर उधर उड़ता, ना कुछ करता, अपना चुपचाप गुमसुम सा उसी टहनी को पकड़ के बैठा रहता। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, वो बाज ऐसे का ऐसा ही उसी डाल पर बैठा रहता। राजा भी परेशान हुआ कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है। तो राजा ने जो दोनों बाज थे, उनको अपने एक बहुत ही अच्छे नौकर को दिया था कि तुम इनकी देखभाल करो। तो वो देखभाल तो बहुत अच्छे से करता था। राजा को समझ में नहीं आया, तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और भी कई जागीरदारों को बुलाया और कई जादूगरों को भी बुलाया कि देखें उसको देखें क्या कमी है कि कुछ हट जाए, वो वहाँ से डाल से हटे, वो भी और पक्षियों की तरह अच्छे से कलरव करे और इधर उधर खूब घूमे, मस्ती करे। लेकिन वो जो ईगल था, वो टस से मस ना हुआ। सभी जादूगर लोग थे और जो और भी मंत्री थे, जागीरदार लोग थे, सबने बहुत कोशिश की, तो लेकिन वो नहीं हिला। वो बहुत आराम से उसी डाल पर रहता। अब फिर राजा ने मुनादी कराई कि कोई जो ऐसा आदमी को ढूंढा जाए कि जो जंगल में बहुत रहा हो और सबके बारे में भी उसकी जानकारी बहुत हो, पशु पक्षियों के बारे में जानकारी उसको बहुत हो। तो राजा ने इस तरह की मुनादी कराई कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए। तो एक आदमी मिला भी। आदमी आया तो बस आया, और उसने पता नहीं क्या किया। कोई समझ नहीं पाया कि उसने क्या किया। देखा वो ईगल तुरंत उड़ने लगा। जैसे पहला ईगल उड़ता था, वैसे ही दूसरा ईगल भी उड़ने लगा। तो सबने पूछा कि अरे, ये तुमने क्या जादू मंत्र क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्या किया कि ये ईगल तुरंत उड़ने लगा। ऐसा मतलब सभी आश्चर्यचकित थे कि जो इतने दिनों तक, हफ्तों महीनों बीत गए थे, नहीं हिला, वो ऐसे कैसे उड़ने लगा। तो उसने कहा, जो व्यक्ति था, जो जंगल से आया था, उसने कहा कि महाराज, मैंने तो वो डाली ही काट दी जिस डाल पे वो बैठा था। तो ये बात राजा को सब अवाक रह गए कि सबका मुंह हक्का बक्का खुला रह गया कि इतनी आसान सी बात हम लोग नहीं समझे और इसने वो डाल ही काट दी। तो ऐसा ही होता है ना दोस्तों कि हम कभी कभी अपने सेफ जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। हमें अपनी वो मस्ती वाली, आराम वाली जिंदगी इतनी अच्छी लगती है कि हम उससे कि अरे हम क्या करेंगे, उसी से चाहे भले ही बहुत परेशान होते रहें कि अरे हर चीज़ की कमी लगती रहे कि जब कामयाब नहीं होंगे तो कमी तो रहेगी, जब कुछ करेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ तो कमी बनी ही रहेगी। लेकिन हम अपने सेफ जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, हम उसी में आराम तलबी में बैठे रहते हैं। नए इम्तिहान, नए एक्सपीरियंस हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो हमें कभी भी मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और तरह तरह की जो परीक्षाएं आती हैं, जो मुसीबत आती है, उसी में रम के, उसी से निकल कर हम एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, बहुत कामयाब इंसान बनते हैं। सक्सेस का सीधा रास्ता तो यही है ना। हर कोशिश में कामयाबी भले ही ना मिले, लेकिन हम कोशिश ही ना करें। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब भी कैसे होंगे। और किसी ने कितनी बढ़िया 2 लाइन लिखी हैं, तू उड़ तो सही ये आसमान तेरा है, तू उड़ तो सही ये आसमान तेरा है, थोड़ी कोशिश तो कर सारा जहान तेरा है।
सच बात है ना दोस्तों, कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे, और कामयाब नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम कैसे हर इम्तिहान को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी को पूरी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।